सावन का महीना था। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। हजारों शिवभक्त कांवड़ लेकर अपने गांवों की ओर बढ़ रहे थे। उन्हीं भक्तों में एक युवक था, अमन। अमन पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकला था। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, वह भगवान शिव को जल अर्पित करके अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करना चाहता था। कई किलोमीटर चलने के बाद रात हो चुकी थी। रास्ते में भीड़ कम होने लगी। अमन के पैर बुरी तरह दर्द कर रहे थे, लेकिन उसने कांवड़ जमीन पर नहीं रखी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में घना अंधेरा छा गया। अमन रास्ते में अकेला पड़ गया। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। अमन घबरा गया। उसने आंखें बंद करके कहा, महादेव, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो आज मेरा रास्ता मत छोड़ना। इतना कहकर वह आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते के किनारे एक बुजुर्ग साधु दिखाई दिए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, हाथ में त्रिशूल था और गले में रुद्राक्ष की माला। साधु ने अमन को देखते ही कहा, बेटा, थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। अमन ने पूछा, बाबा, आप यहाँ इतनी रात में अकेले? साधु मुस्कुराए और बोले, जहाँ मेरे भक्त होते हैं वहाँ मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ। अमन को उनकी बात कुछ अजीब लगी। साधु ने उसे पानी दिया और कहा, बस इस रास्ते पर सीधे चलते जाना, थोड़ी दूर बाद तुम्हें अपने साथी मिल जाएंगे। अमन ने साधु को प्रणाम किया और आगे चल पड़ा। कुछ ही मिनट बाद उसे दूर से कांवड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी, हर हर महादेव, बम बम भोले। अमन पीछे मुड़ा और उस साधु को धन्यवाद कहने के लिए वापस देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमन हैरान रह गया। जहां साधु बैठे थे वहां सिर्फ एक छोटा सा शिवलिंग और कुछ ताजे बेलपत्र। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा जैसे महादेव ने खुद अपने भक्त का हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाया हो। अगले दिन अमन ने यह बात दूसरे कांवड़ियों को बताई। कुछ लोगों ने इसे संयोग कहा तो कुछ ने इसे महादेव की कृपा माना, लेकिन अमन के लिए उस रात के बाद एक बात हमेशा के लिए बदल गई। उसे विश्वास हो गया कि सच्ची भक्ति में इंसान अकेला नहीं होता। कभी कभी भगवान सामने आकर अपना परिचय नहीं देते, बस मुश्किल रास्ते में किसी अनजान इंसान का रूप लेकर अपने भक्त को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हर हर महादेव, बोल बम।